मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार के द्वारा अपार दुख के साथ समाज के अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि आदरणीय भूषण बाबू जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उनके तृतीय पुण्यतिथि पर हम हमारे मित्र साथी प्रमुख सुनील कुमार, नीरपुर पंचायत के मुखिया अश्विनी कुमार, जिला परिषद प्रतिनिधि सलन महतो चंडासी, मुखिया प्रतिनिधि बबलू कुमार, समाज सेवी और शिक्षाविद बड़े भाई उमेश कुमार, पंकज कुमार, तमाम गणमान्य लोग आज इस पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं और भूषण बाबू समाज सेवी समाज के बीच बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व इंसान थे। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके सुपुत्र प्रशांत कुमार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी के किए कर्मों पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए उन्होंने समाज के बीच अपने प्रतिष्ठा पाया था। उसको निभाने के लिए समाज को जोड़ करके अपने सारे लोगों को इस पुण्यतिथि के अवसर पर बुला करके पिताजी की श्रद्धा, सम्मान, श्रद्धांजलि सभा करते हैं। ये एक निश्चित रूप से अच्छे सुपुत्र की पुनीता निभा रहे हैं। आज हमारे पिता स्वर्गीय भूषण प्रसाद जी की तीसरी पुण्यतिथि है और ये लगातार तीसरी बार हम लोग उनकी बरसी मना रहे हैं। इस अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि इनके द्वारा किए गए कर्मों को याद करके किस तरह से आगे प्रगतिशील हो सकते हैं तथा उनके मार्गदर्शक के साथ साथ उनके द्वारा किए गए अन्य क्षेत्रों में कार्य को भी याद करते हैं और आगे करते रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं। आपके पिताजी सर समाज सेवी हैं, समाज में नाम था उनका, तो उनका जो कार्य छूट गया है सर, आधे अधूरे हैं, उसको आप किस तरह से पूरा करिएगा? उसमें तो जैसे उनको तो नालंदा जिला में बहुत ही और खास करके नूरसराय प्रखंड में प्रगतिशील किसान के दौर में देखा जाता था और बहुत सारे उनको अवार्ड भी मिले थे सरकार की ओर से। और मेन जो कार्य उनका था कि बाकी किसानों को जागरूक करके उनको हर एक तरह से मदद करना। तो अभी भी हम लोग जैसे कि हम भी खुद भी अभी किसानी के लाइन में हैं जॉब छोड़ने के बाद, और जो भी और किसान लोग हैं जैसे गांव के किसान हुए चाहे अन्य किसान हुए, जिनको फ़ोन पे भी बात करके हम लोग सलाह देते हैं कि किस तरह से करना है। जैसे कि आजकल जैविक खेती, हरी खाद का उपयोग, ये सब के बारे में बताते हैं। तो इनसे ये भी लगता है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों को भी याद हो जाता है, साथ में उनके इस क्षेत्र में अन्य जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी हेल्प मिल जाता है। आपका नौकरी छोड़ने का रीजन क्या है सर? आपको क्या लगा कि हम नौकरी छोड़ करके समाज सेवा करें, क्या ये उद्देश्य था आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब मेरे पिताजी चाहते थे कि हम नौकरी करें, लेकिन उस समय आसानी था क्योंकि वो सब कुछ घर खेती सब कुछ संभाल लेते थे। और क्योंकि मैं एकलौता उनका बच्चा था, तो अभी हमको दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से अगर मूव कर जाते हैं तो फिर यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और आज के क्षेत्र में तो जानते हैं कि भूषण बाबू जो हम लोग के बीच नहीं रहे, उनके तृतीय पुण्यतिथि पे हम हमारे मित्र साथी पूर्व प्रमुख सुनील जी, नीरपुर पंचायत के मुखिया अश्विनी जी, जिला परिषद प्रतिनिधि सलन महतो जी, चंडासी मुखिया प्रतिनिधि बबलू जी, समाज सेवी और शिक्षाविद मेरे बड़े भाई उमेश जी, मेरे बड़े अजीज पंकज कुमार जी, तमाम कई गण्यमान्य लोग आज इस पुण्यतिथि पे उपस्थित हैं। और भूषण बाबू समाज सेवी और समाज के बीच बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के इंसान थे। मैं सबसे पहले इस अवसर पे उनके सुपुत्र प्रशांत जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी के किए कर्मों पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, उन्होंने जो समाज के बीच में अपनी प्रतिष्ठा पाया था उसको निभाने के लिए समाज को जोड़ करके अपने सारे लोगों को इस पुण्यतिथि के अवसर पर बुला करके जो पिताजी के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। यह एक निश्चित रूप से एक अच्छे सुपुत्र की जो भूमिका उसको निभा रहे हैं। इसलिए मैं प्रशांत जी को तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपने पिता के जो किए
और बताए जो रास्ते हैं उसको अपनाते हुए आज के दिनों पे तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पे सब लोगों को बुला कर करके पिताजी का प्यार, पिताजी का आशीर्वाद को एक तरह से वो समाज के बीच प्रतिष्ठित करने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं।